खबर दिल्ली से है, जहां तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस दौरान प्रोग्राम में सभी रियासतों के हज कमेटी के जिम्मेदारान और वक्फ बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। बीजेपी एमपी जगदम्बिका पॉल इस दौरान खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर मौलाना उमैर इलियासी और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी भी इसमें शामिल हुए। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर शाहिद सिद्दीकी भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। वहीं राष्ट्रीय मंच के चीफ इंद्रेश कुमार ने भी इस मौके पर कई अहम बातें कही। ये वो लोग हैं जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नफरत बांटना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। ये भारत वो देश है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि हमें भारत के तरफ से मीठी मीठी खुशबू आती है। इस देश को तोड़ने वाले अगर नबी का नाम लेते हैं तो हरगिज़ वो नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसे तोड़ने वाले देश को जो लोग भी आगे आएंगे उनको सख्त से सजा जरूर मिलेगी। मेरे साथ सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब मौजूद हैं। सब आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बवाल देखने को मिल रहा है। बरेली में जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, आज मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नबी के नाम को बदनाम न किया जाए। उनके नाम से ना तो कोई इंतशार हुआ है। वो पाक नाम तो मोहब्बत अमन कायम करने के लिए लिया गया है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कुरान में कहा गया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। आई लव मोहम्मद कहना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, दीनी फ़राइज़ भी है, और ये हमारे मुसलमानों की पहली पहचान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। इसको बोलना गुनाह नहीं है। लेकिन मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि आपके इन जज्बात का कोई नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। कोई अपनी राजनीतिक रोटियाँ तो नहीं सीख रहा है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। हमसे कोई ऐसा काम ना हो, हमें अखलाक मोहम्मदी का मुजाहरा करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी वजह से अराइज ना हो। इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हो रहा ठीक है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट में ऐसे लोग ना घुस जाएं जो ऐसे माहौल ख़राब करने जो कल सुनने को मिला बरेली में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं शांति की अपील करता हूँ, अमन व अमान की अपील करता हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वहाँ के जो लोकल मुस्लिम तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो रहनुमा हैं, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बात की जाए, और फैक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो पब्लिक के सामने लाई जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक के लिए मैं यही अपील करूँगा कि अमन ओमान की फिजा कायम रहे और उस पाक नाम को बदनाम ना किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हुआ, कल बरेली में जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद से बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जयदीप के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ शालिनी अली हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं। आज जिस प्रोग्राम को ये कहते हैं, प्रोग्राम में किस तरीके से रखा था और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? आप सबसे पहली बात तो ये शायद पहली बार भारत में कोई अखिल स्तर पे अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन हुआ है, जहाँ पे लोग अपने पैसे खर्च करके तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली आए हैं। देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, देश की एकता को बरकरार रखने के लिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने हमें रास्ता दिखाया, उस पर चलते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिस तरीके से सामाजिक कार्य करता आ रहा है, उसको बढ़ावा देते हुए सभी को एकत्र करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और मेरे ख्याल से आपने देखा है हज़ारों की तादाद में, मेरे ख्याल 15-18 हज़ार लोग तो अंदर की तरफ से बाहर तक लेकर आए हैं, बसें बाहर तक हैं। और ये हमारी आशा है और हम ये चाहते हैं कि इस देश में शांति का और अमन का जो माहौल है वो बना रहे। आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे मुल्क के अंदर बवाल देखा जा रहा है। बरेली में जिस तरीके से हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और दूसरी जगहों पर हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आई लव मोहम्मद को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करा गया हुआ है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को मानती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यदि मैं कोई जलसा निकालती हूँ और उस जलसे को आयोजित करने के लिए यदि मैं कोई भी ऐसे ज़रूरी जो परमिशंस होते नहीं लेती हूँ, उससे दिक्कत आती है। शासन को आपको बताना पड़ता है, और जलसे में कोई भी हादसा ना हो, किसी को ठेस ना पहुँचे। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं सड़कों पे जाकर बोलूँ आई लव मोहम्मद, किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो जाकर सड़कों पे बोले आई लव राम। मेरा धर्म मुझसे, आपका धर्म आपसे। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। इस देश के कानून का पालन करना हम मुसलमानों का आधा ईमान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा, कई जगह लाठियाँ चार्ज हुई तो कई जगह गिरफ्तारियाँ हुई, यानी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बात है, आगे भी इसके आसार कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो जयदीप के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। जो आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत नवीन भारत,
आज का भारत उत्तम भारत तो सबको मिलके चलने की है। सभी के महापुरुषों का सम्मान करो, सभी के धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल, उनका इज्जत करो, तो यही असल पैगाम है। जहाँ तक मोहम्मद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद से मोहब्बत ये ईमान का फरीज़ा है। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी शख्स अपनी राजनीति करता है, मोहम्मद के नाम पर किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को ख़राब करता है, देश की फ़िज़ा को ख़राब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज देश में जो भी माहौल अच्छा बनना चाहिए और अच्छा संदेश देना चाहिए। आपने देखा कि उन्होंने बिना इजाज़त के जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा होने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए दिया, तो वो एक तरह से हिंदुस्तान में रह करके मौलाना हो करके अगर जिम्मेदार होते तो बिना कोई परमिशन लिए प्रशासन से, बिना कानूनी लिए हुए लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई उकसाएंगे, अगर लोगों में इस तरीके से दंगा फसाद कराने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे साथ इंद्रेश कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। भाई साहब, आज इतना बड़ा प्रोग्राम देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता यहाँ पे आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ ऐसा है, दुनिया भारत में गैर सियासी, गैर मजहबी, शुद्ध राष्ट्रीय भाव से, सामाजिकता के और शैक्षिक भाव से भरपूर शायद मुसलमानों की ज़िंदगी का ये पहला जलसा था। ऐसा जलसा उन्होंने कभी नहीं किया होगा और ना हुआ होगा। तो इस जलसे में सब ने इस बात को प्लेज लिया एक, कि हम अनेक कौम नहीं हैं, अनेक मजहब होने के बाद भी हम एक कौम है, एक वतन है, एक संविधान और एक झंडे के साथ जीना चाहते हैं। आवाज़ दो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। बरेली में जिस तरीके से बवाल हुआ, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही से दूसरी बात ये भी हुई कि हम सब देसी हैं, विदेशी नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी फर्स्ट मानकर जीना चाहिए। तीसरी बात ये भी हुई कि कुछ ताकतें ऐसी हैं मुल्क में जो कहीं ना कहीं तीज त्योहारों के समय पर या धार्मिक भावनाओं को लेकर भड़काने का और भड़कने का काम करती हैं। उनके शिकार ना बने, बल्कि देश के अंदर मजहबी ऐसी ताकतें जो मजहबी संवेदनशीलता को लेकर भड़काती हैं, बांटती और लड़वाती हैं, वे पराजित हों। जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाती हैं, वह जीतनी चाहिए। ऐसा पैगाम सारे देश और दुनिया को देते हैं और मुझे विश्वास है आने वाले कल के अंदर धीरे धीरे भड़काने वाले, बांटने वाले और लड़वाने वाले हारेंगे, मिलाने वाले और भाईचारा पैदा करने वाले जीतेंगे। आपको लगता है कि अभी आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव का एक पूरा वो शुरू हुआ है, इस पर आपका क्या है? मैंने उत्तर दे दिया है। इस देश के अंदर किन्हीं भी संवेदनशीलताओं के लिए किसी को दूसरे में दखल देने का कोई हक नहीं है। और आपने किसी की पसंद है तो उसने भी ध्यान रखना चाहिए कि पसंद को किसी दूसरे पर ला देने और दूसरे की पसंद को छेड़े नहीं। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट टू नन ये रहना चाहिए, ताकि देश यह जो थोड़े थोड़े समय के बाद स्पार्क उठकर देश की शांति, सद्भावना, भाईचारे को, संविधान को, एकता को खंडित करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, वो ना कर सके। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल, या फिर अब ये कहा जा सकता है कि देश भर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ, उसको लेकर अब जितने भी राजनीतिक संगठन हैं या यूँ कहें इस तरीके के संगठन हैं, वो अपील इस बात की कर रहे हैं कि अपनी अपनी पसंद है, किसी की दूसरी पसंद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।